तो इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी की खास रिपोर्ट देखिए आप। इस वक्त हम मुंबई के जेजे हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। मृतक रोहित आर्या का यहीं पोस्टमार्टम होना है। हालांकि उससे पहले उसके शव का एक्सरे किया गया है और इस एक्सरे के बाद पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। हालांकि इस पूरे इनकाउंटर के बाद जो है इनकाउंटर को लेकर भी सवालिया निशान लगने शुरू हुए हैं, लेकिन अभी पुलिस के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आप। जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार के आन मान और शान को, बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है, जिस बिहार ने केवल बिहार को ही नहीं भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का काम कराया था। उस युग का स्मरण कराता हुआ पूरा भारत गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों, हम लोग तो बार बार कहते हैं भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा, और बिहार जब विकसित होगा, भारत को विकसित होने से कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है। बिहार ने करके दिखाया। इसी बिहार की माटी के सपूत चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने बिहार को ही नहीं भारत के स्वर्ण युग के याद को दुनिया के सामने भारत का डंका बजाया था। कहते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था में उस समय भारत का योगदान 40% हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चाणक्य के समय, शौर्य और पराक्रम चंद्रगुप्त मौर्य का, बुद्धि और मेधा और मार्गदर्शन चाणक्य का, और बिहार भारत को विकसित भारत के रूप में, दुनिया के सिरमौर के रूप में, सोने की चिड़िया के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। यही बिहार प्रस्तुत किया था, यही पटना, यही पाटलिपुत्र किया था। लेकिन पहले कांग्रेस ने, पहले ब्रिटिशर ने, विदेशी आक्रांताओं ने, जिन लोगों ने नालंदा का विश्वविद्यालय तोड़ा और ध्वस्त किया, उनके वर्तमान के वंशज भी राजनीतिक इस्लाम की मंशा के साथ फिर से आकर के यहां पर विकास को बाधित करके स्वयं के विकास करने के लिए एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। ब्रिटिशर ने यहां के कारीगर और हस्तशिल्पियों के कारोबार को समाप्त किया, अन्नदाता किसानों को भूखों मरने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर किया, और अंग्रेजों के वारिस के रूप में कांग्रेस ने उसी ब्रिटिश परंपरा का अनुसरण करते हुए पूरे बिहार के सामने पहले एक संकट खड़ा किया, बिहार के विकास को बाधित किया। और बहनों और भाइयों, जो बचा खुचा था, उस बचे खुचे को बाकी तो आरजेडी ने पूरा करके रख दिया। आप याद करिए आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था।
आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। बहनों और भाइयों, ये भारत आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का। एक गरीब के घर में पैदा होने वाला और सामान्य नागरिक के रूप में अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में भारत को नेतृत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य की बीमा का कवर, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 45 करोड़ गरीबों के बैंक में खाता खुलवा करके, चाहे वह जीविका बहनें हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांग जन की पेंशन हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों की स्कॉलरशिप, ये सीधे एक क्लिक करके सीधे उनके अकाउंट में डलवाने का काम अगर किसी ने किया है, एनडीए की, बीजेपी और जदयू की इस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम बिहार के अंदर हो रहा है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और मोदी जी ने तो कहा है हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देंगे। ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? ये काम आरजेडी ने 15 वर्षों में क्यों नहीं किया? मोदी जी ने 11 वर्ष में करके दिखा दिया। बहनों और भाइयों, आज जो ये लोग इंडी गठबंधन के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, ये लोग विरासत को गाली देते हैं, विकास को बाधित करते हैं और गरीबों के कल्याण के लिए चल रही इन योजनाओं में फिर से डकैती डालने का और उसे हजम करने की रणनीति के तहत ये लोग सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के इस नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। ये लोग विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। या उत्तर प्रदेश के अंदर और पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों, ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ये लोग सेंध लगाएंगे, रोजगार को छीनने का कार्य करेंगे और अन्नदाता किसानों की खुशहाली को ये लोग हर हाल में रौंदने का कार्य करेंगे।
इनको किसी भी स्थिति में आने नहीं देना है। और इसके लिए मैं आप सभी सिवान के अपने बहन और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज लखनऊ से विशेष रूप से आया हूं। बहन और भाइयों, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम की रथ यात्रा को रोकने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्हें भगवान राम और भगवान कृष्ण की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, जिन्हें बुद्ध की परंपरा पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, जो लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जिन लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का और कर्पूरी ठाकुर जी का जिन लोगों ने अपमान किया हो, वे कांग्रेस के लोग। आज आवश्यकता पड़ती है कैसे इन लोगों ने बिहार के ही पुत्र से सीताराम केसरी को अपमानित किया था। यही तो कांग्रेस है। कैसे जेपी के सपनों को आरजेडी ने धूल दूषित करने का काम किया था, किससे छुपा हुआ नहीं। बहन और भाइयों, राजेंद्र बाबू जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जा रहे थे, कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा मत जाओ। उन्होंने कहा सोमनाथ के मंदिर के लिए, उन्होंने कहा नहीं जाना है, मंदिर का पुनरुद्धार नहीं होना है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं बिहार में जन्मा हूं और सोमनाथ भारत के गौरव का प्रतीक है, पहला द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। आवश्यकता पड़ेगी अपने पद से इस्तीफा दूंगा, लेकिन सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। यह है बिहार। और बिहार ने साबित कर दिया कि जिन लोगों ने राम मंदिर के रथ को रोका था, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि राम काल्पनिक है, बिहार की जनता ने उनको खारिज किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। आज आप अयोध्या जाएंगे, कितना सुंदर मंदिर बना है, दुनिया का सुंदरतम मंदिर, सबसे भव्य मंदिर। और अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण ये एनडीए की बीजेपी की सरकार करवा रही है। बहनों और भाइयों, भगवान राम मां जानकी को लेकर के जिस मार्ग से अयोध्या गए थे, उस मार्ग को भी ये एनडीए की सरकार राम जानकी मार्ग के रूप में बना रही है। 6155 करोड़ रुपए दे दिए हैं, कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। अब बिहार के अंदर कनेक्टिविटी है, सड़क की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आ रही है, एयर कनेक्टिविटी है और इनलैंड वाटरवे की सुविधा भी अब बिहार के अंदर तेजी के साथ विकसित हुई है। अब बिहार के अंदर स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। अब अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है, गरीब को राशन मिलता है, आजीविका बहनें
ड्रोन दीदी बन करके आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं और 75 लाख बहनों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए नीतीश बाबू के नेतृत्व में उन्हें पहली किस्त जारी हो गई है। बहनों और भाइयों, ये एनडीए है, बोलता कम है, करके दिखाता है। ये झूठे वायदे नहीं करता, पहले करता है फिर बोलता है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हो गया ना। एनडीए ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए।